हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का जो एग्जाम है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए 2 मार्च को है। अंतिम 4 दिन में तैयारी करने का सही तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो बच्चों। मतलब आपको कब से पढ़ाई शुरू करना है। 26 आपका फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और फिर 1 आपका मार्च। कुल मिलाकर के इन 4 दिनों का आपका स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। हिंदी में आपको यदि 95% मतलब अंक लाना है, अर्थात 100 में से आपको लाना है 95, तो फिर आप यदि ये स्ट्रेटजी से 4 दिन पढ़ते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप किसी भी पेपर की बात करें तो जैसे आपका ये प्री बोर्ड का एक मैं अभ्यास पेपर या प्रश्न पत्र दिखाता हूं। टोटल जो हिंदी का पेपर होने वाला है 80 नंबर का, मैं बात करता हूं 80 नंबर का होने वाला है। अब 80 में यदि ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 40% ऑब्जेक्टिव, मतलब 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 40% ऑब्जेक्टिव बन गया ना, तो 8 चौको 32। तो सबसे पहले मेन टारगेट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हमको विधिवत पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 4 दिन का स्ट्रेटजी हम चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट दिन आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों 26 तारीख की। ठीक है, 26 तारीख की हमें 26 तारीख को वो चीज़ें पढ़नी है जो हम लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ सके, तो हमें भूले ना, क्योंकि एक बार हम लास्ट में यदि उसे देखें तो बन जाए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूं, आप लोग नोट करेंगे। ये 26 तारीख के लिए पहला बच्चों आवेदन पत्र आता है। ये आपका आवेदन पत्र आएगा और एक पत्र आता है। ये भी आपका 4 अंक का पूछा जाता है, ये भी आपका 4 अंक का पूछा जाता है। तो 4 4 8 अंक हो गया। ठीक है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरे नंबर पे बच्चों कवि परिचय, कवि परिचय पूछा जाता है। ये जो आपका है 3 अंक का है। और लेखक परिचय, ये भी आपका 3 अंक का है। अच्छा, अब जिनसे बन रहा है तो बस एक एक घंटे में ये कंप्लीट, क्योंकि भाई पूरे साल से जो पढ़ते आ रहा है तो उसको ना तो ज्यादा आवेदन पत्र, बस लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए कि आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, या केवल पत्र आ गया तो पत्र कैसे लिखेंगे। ये सब चीजें बच्चों आपको तैयार करना है पहले दिन। लेखक परिचय, कवि परिचय, ये कितने अंक हो गए ध्यान रखिएगा। ये आपका 4 अंक हो गया, 4 अंक ये हो गया। ठीक है, और बच्चों एक आपका निबंध आता है। निबंध क्या आता है? निबंध आता है। अब ध्यान ये भी रखना है, कभी कभी ये मान लीजिए आवेदन पत्र और पत्र अथवा में दे देता है, तो मान लीजिए निबंध को मैं कह देता हूं कि निबंध 4 अंक का, तो ये 4 अंक निबंध जोड़ लो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। यदि पत्र आएगा तो भी वो 4 अंक आएगा, आवेदन पत्र, और यदि दोनों अथवा में दे दिए, एक ही क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आएगा ना, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो 4 अंक में निबंध की बात कर लेता हूं। तो आपका पहला दिन ये हो गया। ठीक है, अब पहले दिन में केवल और केवल एक टाइम का है, मतलब आपका 6 घंटे का ये आपका सिलेबस। इतना चीज, आवेदन पत्र और पत्र तैयार करना है, साथ में निबंध तैयार करना है। हाँ, आवेदन पत्र कौन सा तैयार करना है, निबंध कौन सा तैयार करना है, कवि परिचय कौन सा तैयार करना है, लेखक परिचय कौन सा तैयार करना है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये आपका टास्क है पहले दिन का। साथ में पहले दिन के दूसरे टाइम की बात करें हम, शाम टाइम क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको यहां पे पॉइंट लिखूंगा, आप लोगों को वो चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। पहला आपका रस है। ठीक है, रस, इसके बाद आपका छंद है, इसके बाद आपका अलंकार है। ठीक है, इसके बाद आपका शब्द शक्ति है। ठीक है, और शब्द गुण है। ये आपका दूसरे टाइम का वर्क है। अब दूसरे टाइम में जिससे रस छंद अलंकार बनता है, तो बस 2 घंटे का काम है। बचा हुआ टाइम आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है इसी रस छंद का। ये ऑब्जेक्टिव तैयार करना है शाम को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यार पढ़ लिए इतना खत्म कहानी, नहीं 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 नहीं। ऑब्जेक्टिव हर दिन शाम को आपको 2 से 3 घंटे मात्र ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ेंगे सर? अरे भाई, आप ग्रामर पोर्शन के लास्ट में जाएंगे तो आप चाहे परीक्षा बोध की बात करो, चाहे परीक्षा अध्ययन की बात करो, चाहे आप ये आपका भी मॉडल पेपर आया था उसकी बात करो, है ना, और PYQ क्वेश्चन, जहां से भी आप जितना भी हो सके, जितना प्रैक्टिस कर सको, जितना आपके अंदर क्षमता हो कि मैं कर सकता हूं, उतना आप इसको करिए।
तो हर दिन का यही रहेगा बच्चों। तो फिलहाल यदि मैं फर्स्ट दिन की बात करूं 26 तारीख को क्या क्या पढ़ना है, तो इतना आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लगभग रस छंद अलंकार यहां से भी 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन की बात करते हैं, आपका 27 तारीख आएगा। दूसरे दिन आपको क्या क्या पढ़ना है? दूसरे दिन में आपको पढ़ना है बच्चों मुहावरे, लोकोक्ति, भाषा बोध। भाषा बोध में सब कुछ आ जाता है। भाषा बोध का जो खंड है यहां से क्वेश्चन जो आता है 12 अंक का आता है भाषा बोध से। भाषा बोध आपका एक अलग ही खंड है। इस खंड के अंतर्गत मैं आपसे कह दूं तो शब्द आ जाता है, शब्द युग्म आ जाता है, उनके प्रकार, वाक्य परिचय आ जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण आ जाता है, मुहावरे आ जाता है, लोकोक्तियां, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब भाषा बोध के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको दूसरे दिन, मतलब 4 दिन का जो पहला दिन खत्म, दूसरे दिन ये आपको भाषा बोध पढ़ना है। इससे 12 अंक आना है। जैसे आपने सुबह से शाम तक पढ़ा, इससे बच्चों जो भी आप अंक की बात करेंगे 12 अंक, इसके शाम का जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है। सुबह आपने पूरा सारांश पढ़ा, शाम को इसका जो भी वस्तुनिष्ठ, आप जैसे आप परीक्षा बोध पढ़ेंगे ना, उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा। और जो आपका मॉडल पेपर वगैरह जो भी है, प्रश्न बैंक है सबसे ज्यादा, तो प्रश्न बैंक पॉपुलर है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव वो भी तैयार करो। तो ये भाषा बोध रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास समय बच रहा है, समय बच रहा है कि हम क्या करें, तो भाई साहब आप ये भाषा बोध के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी तैयार करते चलें, ठीक है। तो भाषा बोध आपने सुबह टाइम पढ़ लिया। अब जो अभी शाम टाइम का है दूसरे दिन का, तो ये गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य का इतिहास, और फिर बच्चों आपका पद्य का इतिहास, ये आपका उसी दिन का होमवर्क है, दूसरे दिन का। गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास, ये चीज पढ़ना है। ठीक, यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया। अभी 2 दिन का इतना स्ट्रेटजी है। बोले सर अभी तो हमने बुक पढ़ा ही नहीं। अरे भाई यहां से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, यहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी 2 दिन पूरे बचे हैं। 2 दिन अभी हमारे पास पूरे बचे हैं। इनको इतना इत्मीनान से पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, कि आवेदन पत्र फिर से पढ़ें। हम इस तरीके से कर रहे हैं भाई कि ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप जैसे लेखक परिचय, कवि परिचय, उनकी अलग अलग रचनाएं बस लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, और उनके बारे में जो है डिटेल्स हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको पहले दिन रखा। फिर हमारा जो थोड़ा सा रस छंद अलंकार, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, तो ये भी याद रहता है। भाषा बोध का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो भाषा बोध को हमने दूसरे दिन रखा। अब तीसरा जो दिन आता है बच्चों, फिलहाल इतना यदि 2 दिन में तैयार कर लिए तो बहुत कुछ है। जो तीसरा दिन आता है वो आपका 28 तारीख को आता है। इसमें आपका गद्य और पद्य का प्रश्नोत्तर तैयार करना है। प्रश्नोत्तर, आप समस्या आएगी कि सर प्रश्नोत्तर 1 दिन में हम तैयार नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें? अरे बच्चों यहाँ भी आपके पास समय बचेगा, यहाँ भी आपके पास समय बचेगा, आप प्रश्नोत्तर वहां भी तैयार कर सकते हैं, 1-1, 2-2 पार्ट। प्रश्नोत्तर देखो सबसे ज्यादा यहां से आ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखो प्रश्नोत्तर, आपने तो कहा भैया कहाँ से पढ़ें यार, हमने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की सीरीज ला दी है, उसे पढ़ लो, है ना। आप जो प्रश्न बैंक है उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, PYQ पढ़ो, अरे भैया प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, PY, है ना। यदि मैं बात कर लूँ अभी जो आपका त्रैमासिक पेपर हुआ, अर्धवार्षिक पेपर हुआ, और ये प्री बोर्ड का 4 सेट का हुआ, उसे पढ़ो। अब इसी दिन आपको पढ़ना है क्या भैया, हर अध्याय की बात करूं, चाहे वो आपका गद्य खंड हो, चाहे वो पद्य खंड हो, इन दोनों में ये जो कवि और लेखक हैं, कवि और लेखक गद्य के होते हैं, तो कवि और लेखकों का नाम, इससे क्या होगा भाई, अध्याय का जब आप प्रश्नोत्तर तैयार करोगे, उस अध्याय संबंधित गद्य के कौन से लेखक हैं या पद्य के कौन से कवि हैं, इनके बारे में आप लिखोगे, तो आपका संदर्भ प्रसंग भी साथ में तैयार हो जाएगा। संदर्भ प्रसंग आपको रटना नहीं है, थोड़ा बहुत ये समझना है कि भाई साहब इसमें भाव क्या दे रखा है। जैसे कोई भी आपके पास गद्यांश दे रखा है, इसमें भाव क्या है, उस भाव को समझना है, और उसी को हम प्रसंग में लिख देंगे, अपने भाषा में लिखेंगे। संदर्भ तो भैया सब में सेम है, बस कवि परिचय, लेखक परिचय और पाठ का नाम, जो भी अध्याय का नाम है वो पता होना चाहिए। इससे आपका पूरा प्रश्नोत्तर तीसरे दिन तैयार हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर्टिकल पोर्शन 2 दिन में हम खत्म कर दिए, जहां से ज्यादा अंक खींचने के चांसेस रहते हैं बच्चों। जैसे आपका भाषा बोध से सीधे 12 अंक, समझ रहे हो ना। गद्य सहित पद्य सहित ऐसा नहीं यहां से आपका 4 अंक ना आ जाए, ठीक है।
और भैया मैं कह तो रहा हूं कि अब इन 2 दिनों में आप क्वेश्चन पेपर का भी जो आप तैयार कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, वो भी तैयार करते चलो। ऑब्जेक्टिव आपको शाम को यहां भी पढ़ना है, शाम को यहां भी पढ़ना है, क्योंकि 32 नंबर का सीधा ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव तो आपको लगातार फोकस करना है, प्रश्नोत्तर तैयार करना है, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है। इस तरीके से 3 दिन में आपका पूरा टोटल हिंदी तैयार हो जाता है। अब बचा आपका आखिरी दिन। आखिरी दिन जो 1 तारीख है, 1 तारीख है जो बच्चों, इस दिन क्या करना है? अरे भैया प्रश्नोत्तर हमने तैयार कर लिया, भाषा बोध भी तैयार कर लिया, गद्य सहित पद्य सहित का इतिहास भी पढ़ लिया हमने, रस छंद अलंकार सब कुछ पढ़ लिया हमने, आवेदन पत्र लेखन, निबंध लेखन, लेखक परिचय, कब परिचय सब कुछ पढ़ लिया। तो भैया अब इन सब का आखिरी तारीख को, मतलब आपको 1 तारीख को रिवीजन करना है। रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या है भैया, पूरा रिवीजन जब हो जाएगा, रिवीजन मतलब फटाफट एक नजर से देखना है कि क्या भूल रहा है, क्या बन रहा है, क्या भूल रहा है, क्या बन रहा है। वैसे जो मेरे आधार पर पढ़ाई कर रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे लेखक परिचय, कवि परिचय आपको पढ़ना है कि कौन कौन से लेखक परिचय, कौन कौन से कवि परिचय, उनके 2-2 रचनाएं लिख लो फटाफट। हाँ, जैसे आपने लेखक परिचय, कवि परिचय एक रफ जरूर बना लेना। एक रफ बनाने का तात्पर्य यह है कि जो आपको थोड़ा भूल रहा हो उसको एक अलग से पेज में लिखते चलना, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको पूरा नहीं रटना पड़े। जैसे आप कवि परिचय, लेखक परिचय जब आप पढ़ोगे 3-3 अंक 6 अंक ऐसे फोकट में मिल जाता है। वैसे तो यदि आपकी 2-2 रचनाएं नहीं बन रहे तो आप बढ़िया एक कॉपी में लिख दो भैया, जब आप 2 तारीख को पेपर देने जाओगे उसके सुबह में आप उसको एक बार पढ़ लेना, तो ऐसे में वो याद हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग यदि पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि अभी ये 4 दिन जो शेष हैं, इन 4 दिनों में यदि आप हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, मैं 26 से बनाया हूं, आपको ये वीडियो 25 को मिल रहा है, 26 से स्ट्रेटजी बनाया हूं। हालांकि आज भी आप लोग तैयार कर रहे होंगे, इसके पहले भी आपने हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन मेरे आधार पर यदि किसी बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा तो इतना आप पढ़ लो, इस प्रकार से पढ़ लो। अब अभी जो हिंदी ग्रामर की बात करो, चाहे क्वेश्चन आंसर की बात करो, इन सब पर मैं वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस आप लोग मेहनत करते चलें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं, हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।